क्यों? आप सभी लोगों के भी दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि दिसंबर एग्ज़ामिनेशन कब होने वाला है, दिसंबर एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म्स कब निकलने वाले हैं। अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैंने नोटिस किया कि एक छोटा-सा टॉपिक है, छोटा-सा डाउट ऑफ आई थिंक दिस सिनेरियो इज़ सर्कुलेटिंग अराउंड द यूट्यूब कम्युनिटी और न्यूज़ में भी काफ़ी कुछ सर्कुलेशन है इस चीज़ को लेके कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 और जून 2025 जो है वो मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ही आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का जो मोटिवेशन होता है वो डिपेंड करता है पढ़ाई करने का कि एग्जाम कभी है, और ये बिल्कुल गलत बात भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बात सिचुएशन है कि यस, एग्जाम पता होगा तभी हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। और मुझे बहुत सारे बच्चे पर्सनल लेवल पे जब ये सवाल पूछते हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आके इस तरीके से आप लोगों को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकूँ। मेरा पीओवी इस टॉपिक को लेकर क्या है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। कब फॉर्म्स मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है, क्या मर्ज होगा, नहीं होगा, ये मैं बताने आऊँगी। अभी तक मैंने दिसंबर फॉर्म्स को लेके कुछ वीडियोज़ आपके लिए नहीं बनाए थे क्योंकि आई बिलीव जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती है तो वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। बट क्योंकि आप सभी लोगों का मोटिवेशन ही अभी इस पे डिपेंडेंट हो गया है, मेरे पास में कल रात को टेलीग्राम पर एक ऐसा मैसेज आया है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा मूव हुई और इस वजह से मैं आप लोगों से बात करूंगी इस टॉपिक को लेके। और शुरुआत करेंगे हम लोग कि दिसंबर के फॉर्म्स कब तक आ सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकता है और क्या मर्ज होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आप सभी लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑलरेडी आप लोगों का जो नवंबर मिड है वो आ चुका है। ठीक है जी। एनटीए ने जो है वो पिछले महीने से भी, पिछले महीने एक्चुअली दिवाली से भी पहले वाला जो अपना मंथ था वहां पर उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, और अनाउंसमेंट उन्होंने ये बोला था कि हम जो है वो अपने जून की साइकिल रिलीज कर देंगे एनटीए की। तो एनटीए जो जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे वो सीएसआईआर हो, चाहे वो आपका नीट हो, चाहे वो आपका जेई हो, आपका यूजीसी हो, जितने भी एग्जाम हम कंडक्ट करवाते हैं उसका जून, उसका 2025 का कैलेंडर जो है वो हम रिलीज कर देंगे। जैसा एनटीए ने बोला था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी तक। अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं, प्रिडिक्शन की बात करूं, तो पिछले सिनेरियो में जो जो आप लोगों के एग्जामिनेशंस हुए हैं उन एग्जामिनेशन के अंदर 2023 का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 2022 का भी इनफैक्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके जो फॉर्म्स है वो 30 डेज प्रायर चलने का एक प्रथा है जो हो रही है। बट 2023 के अंदर जब 3 बार इन लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवाने थे तो वो 30 डेज का विंडो नहीं फॉलो किया, 15 दिन के अंदर सब कुछ करवा दिया गया था। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि जब हमारा रिजल्ट आ गया था तो रिजल्ट के बाद हम लोगों के फॉर्म्स रिलीज हो जाने चाहिए थे ताकि वो फिल होंगे, क्योंकि देखो फॉर्म फिलिंग, उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम आती है, करेक्शन विंडो आप लोगों की ओपन होती है, उसके बाद में जो है वो आप सभी लोगों का डेट डिसाइड होगा, है ना। मतलब डेट ऑब्वियसली उसी के अंदर आएगी। कभी कभी टेंटेटिव डेट ऐसा भी वो बोल देते हैं। तो फॉर्म्स कब तक आएंगे इसका कोई 100% जवाब नहीं दे सकता कि कब तक फॉर्म आएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी तैयारी को लेकर, नवंबर मिड ऑलरेडी आ गया है, वो चीज़ ही अनप्रिडिक्टेबल है, वो सिचुएशन ही कंट्रोलेबल है ही नहीं। आदमी, या मुझे ऐसा मानता है, या मेरा ऐसा फिलॉसफी कि हम उस चीज़ पे अगर फोकस करने लग जाए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हम बेटर कर पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखो, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को बनाते ही कल ही फॉर्म्स रिलीज हो जाए, हो सकता है कि अगले 15 दिन फॉर्म ना रिलीज हो, तो इसके ऊपर तो आपकी पढ़ाई डिपेंड हो नहीं सकती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं सोचने की भी कोशिश करूं या पॉसिबिलिटी भी लगाने की कोशिश करूं, अगर 15 से 20 नवंबर के बीच में आप लोगों के फॉर्म्स नहीं आते हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम हो सकेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हाँ, फिर आप ये कह सकते हो कि दिसंबर के 20 दिसंबर के बाद फिर भी आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल हो सकता है, वो भी बहुत कम चांसेस हैं अगर 15 से 20 नवंबर के बीच में आप लोगों के फॉर्म्स नहीं आते हैं तो। पर मेरा ऐसा मानना है कि 15 से 20 के बीच में हम लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने मिल जाएगी। देखो 15 का जैसे गवर्नमेंट हॉलीडे है और फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक मान सकते हो कि आप लोगों के फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे। एग्जामिनेशन डेट की जहां तक बात है, देखो मेरे को नहीं लगता कि मर्ज होने के खास चांसेस हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मैंने बोला था मैं अपनी ओपिनियन दे सकती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये मर्ज करेंगे, क्योंकि आप नोटिस करिएगा मर्ज करने वाली कंडीशन वो आती है जब सिर्फ हम यूजीसी नेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए डिपेंडेंट होते या जेआरएफ के लिए डिपेंडेंट होते। मर्ज करने में फ़ायदा है, एनटीए को तो फ़ायदा ही है ना मर्ज करने में, उनके रिसोर्सेज कम लगेंगे, पैसे कम लगेंगे, ठीक है। उनको एक ही बार रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तो एक ही बार जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। इस बार तो 0.45 के अप्रॉक्सीमेटली जेआरएफ किए थे, तो अगली बार
मतलब कुल मिला के भी क्यूमुलेटिवली वो तो 1% से ज़्यादा रिजल्ट तो देना नहीं है उनको, तो उनके लिए तो बढ़िया ही है, फ़ायदा ही है, तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग समझो कि उनके ऊपर यूनिवर्सिटीज़ का बहुत प्रेशर है, क्योंकि अब आप लोगों के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट तो हो गए हैं बंद, और आप लोगों को याद होगा इस बार भी रिजल्ट में जैसे आया, तो पीएचडी वाली जो कैटेगरी आप लोगों की 3 है वो भी मैटर करती है। और ये वाला जो आपका पीएचडी प्रोग्राम है ना, ये एक रेगुलर प्रोग्राम है ना, विंटर में निकलता है, फिर आप लोगों का और समर में निकलता है, ऑटम में निकलता है, तो ये सीजन वाइज चलते हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। तो ये सीजन वाइज प्रोग्राम तभी पूरा हो पाएगा हमारे देश में भी और बाहर भी बच्चे वही एडमिशन ले पाएंगे जब उनके पास में सिंगल रिजल्ट होगा। ये 6 महीने की ही साइकिल है, 6 महीने में ही इसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बहुत प्रेशर डालेंगी, अभी ऑलरेडी डाल रही है ना। मैं बार बार इसको लेकर वीडियो बनाती हूँ, इवन पीएचडी अड्डा विद अदिति वाले चैनल पर भी मैं बार बार आपको पीएचडी से रिलेटेड ही गाइडेंस जब देती हूँ तो बोलती हूँ कि इस वक्त एनटीए के ऊपर बहुत प्रेशर है, यूजीसी के ऊपर बहुत प्रेशर है बाकी यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि उनके सारे के सारे जो पावर्स थे एंट्रेंस टेस्ट करवाने के वो डिसॉल्व कर दिए हैं और बोला है कि अब एक एंटिटी ही एग्जाम लेगी, तो अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ऐसा है कि मर्ज होने के चांसेस काफ़ी कम है। अब हो जाए तो देखो, अब एनटीए के मज़े हैं, हो जाए तो हो जाए, बट मेरे हिसाब से बहुत कम चांसेस है। दिसंबर का पेपर अलग से करवाया जाएगा, हाँ थोड़ा आगे किसक के आप ये मान लो कि दिसंबर की जगह जनवरी तक करवा देंगे, पर ही करवा देंगे और फिर जून में दोबारा पेपर करवा देंगे। इनफैक्ट इवन फरवरी में भी आपका पेपर होता है तो भी जून में पेपर करवा देंगे, करवा चुके हैं। तो ये तो आप मुझे लगता है कि कम है, मेरा ये पीओवी है कि मेरे हिसाब से नहीं, आपके लिए जो जून का एग्जाम है वो अलग ही होगा, मर्ज होने के चांसेस कम है। हाँ बट ये ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी ये है कि आप ये ना सोचें कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम डेट हमको चाहिए है, बट उसके ऊपर अगर डिपेंडेंट आपकी तैयारी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाओ, आपको ऐसा लगता है नहीं मेरा मूड नहीं बैठ रहा है, मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई, कोई बात नहीं, 1 घंटा ट्राई करो, 40 मिनट बैठो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहो, है ना। आपके लिए यूट्यूब पे भी फ्री क्रैश कोर्सेज है जो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, है ना, पूरी टीम के साथ में। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को तैयारी के मूड में लेके आने का, वो होता है टेस्ट सीरीज। वो भी इस बार मैंने अर्ली रिलीज़ कर दी है, इस बार पहली बार जेआरएफ अड्डा ने अर्ली टेस्ट सीरीज रिलीज़ करी है, नहीं तो हर बार जो है वो एग्जामिनेशन के 30 दिन पहले मैं रिलीज़ करती हूँ, पर इस बार मैंने पहले रिलीज़ करी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी ये क्वेश्चन था कि मैम हम कैसे तैयारी स्टार्ट करें। सबसे बेस्ट तरह ये टेस्ट सीरीज लगाओ सबसे पहले। आपने इससे पहले पढ़ाई करी है, आपने इससे पहले एक बार एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, सबसे बेटर तरीका होता है क्वेश्चन देखो और देखो क्या आपको वो समझ में आ रहा है। बिगिनर हो तो ये समझो कि मुझे टॉपिक भी समझ आ रहा है क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, और अगर रिपीटर हो तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अगर वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आपके टॉपिक के पूल में उसमें टॉपिक को ऐड करो। तो अगर सिस्टमैटिक तरीके से आप चलोगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड करी थी कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, तो अपने 8 AM या 9 PM वाले सेशंस में मैं हमेशा आपको बताती भी हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम लोग क्यों घबरा रहे हैं। हम लोग हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और इसी वजह से हम लोगों को प्रेशर फील होता है, हम लोगों को टेंशन फील होती है, क्योंकि आप हमेशा काम से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हो। हम सब लोगों ने देखा है ना, कृष्ण जी ने भी यही चीज़ बोली है गीता में कि आप अगर अपने फल पर इतना फोकस करोगे तो जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके कर्म हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। अब आप क्योंकि रिजल्ट पे इतना फोकस कर रहे हो तो रिजल्ट जो है वो आप लोगों का फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो अनकंट्रोलेबल है। आपके लिए ये अनकंट्रोलेबल है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और आप बार बार फ्यूचर को सोच के प्रेशराइज होते हो, और इस वजह से आप अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में आ जाते हो। अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में आ जाते हो तो हैप्पीजार्ड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और आपका जो प्रेजेंट है वो आप सोचते नहीं, जो प्रेजेंट में करना चाहिए वो आप करते नहीं। अब क्योंकि आप प्रेजेंट में करोगे नहीं, प्रेजेंट में इस वक्त क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दो, आपका प्रेप टाइम इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आप अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच पा रहे हो बिकॉज यू थिंकिंग ऑफ समथिंग दैट इज अनकंट्रोलेबल, तो आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे तो काम ही नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट पे तो काम ही नहीं कर पाओगे और फोकस भी नहीं कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन पे। तो अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो तब आता है जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो उसकी नौबत ना ही आए तो ठीक है। जो किस्मत में है वो तो होना ही होगा, वो तो मतलब आप बदल ही नहीं सकते हो ना। बट हाँ, बड़े बड़े लोग कहते थे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो आप अपने हाथों की लकीर भी चेंज कर सकते हो। तो मेरा तो यही मानना है, मेरे लिए लक की डेफिनेशन यही है
इफ़ यू डू समथिंग विथ प्योर हार्ट, प्योर इमोशन, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ आप कोई काम करते हो, मतलब कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ दिखाने के लिए कुछ भी दिखा दिया, यूट्यूब है मेरे पास, मैं कुछ भी बोल दूँ, और बच्चों को बस मतलब बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। मेरे को नहीं पता आपको में से कितनों को समझ आती है नहीं आती है, बट मेरा ये काम है। मैंने यही बोला है, मैंने अपने टीम के भी सभी कोर मेंबर्स को एक चीज़ बोली है, अगर मैं दिल से अच्छा काम करूँगी, मेहनत करूँगी और ऑनेस्टी के लिए जो मेरे एस्पिरेशंस है, ऑनेस्टी के साथ में मैं उसके लिए फोकस करूँगी और रोज़ मेहनत करूँगी कंसिस्टेंटली, तो जो होना होगा वो हो जाएगा। और मुझे पता है इट विल कम बैक। what you give to society, what you give to the universe, it will reflect back to you. तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, एक रिसर्च स्कॉलर बनने की जर्नी में जा रहे हो, सो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दी रिजल्ट्स। पीएचडी करोगे 5 साल, कुछ नहीं पता होता कहाँ आएगा, क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, कोई सर्टेनिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। तो मेरा बस एक छोटा सा मोटिवेशन है, लेके जाना चाहो तो ले जाना। जो मेरे बच्चे जो मुझे समझते हैं वो तो समझ ही गए होंगे, जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं डेट की वजह से, मैं चाहूँगी और मेरे 4 वीडियो 5 वीडियो देखो और कोशिश करो कि मैं क्यों ये सब चीज़ें बोलती हूँ, क्यों आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि इसके लिए नहीं, इसके लिए सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे आज के 9 PM सेशन के अंदर। और आज के 9 PM सेशन में लेके आऊंगी नंबर सिस्टम, आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईसीटी का। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स भी सीखेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मंडे से, यानी जो अपकमिंग मंडे होगा, उससे मैंने आपकी तैयारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान बनाया है। और ये चीज़ आपको पता है, मैंने हर साल 2 साल से जेआरएफ अड्डा चल रहा है और मैं हर बार हर एग्जाम सीजन में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ लाती हूँ, जैसे 4 in 1 सीरीज लाई थी पिछली बार, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत काम आती है। मैराथॉन्स लाई थी, राइट। अब आपके लिए इस बार मैं क्या और स्पेशल कर सकती हूँ, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे बहुत कंटेंट आपको फ्री में दे दिया है, तो इस बार और क्या नया ला सकती हूँ, कैसे तैयारी स्पेशल हो सकती है। मंडे को स्टे ट्यून्ड, सुबह 8 बजे आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।